पार्ट 3 ना? हाँ सर. Okay, तो part 3 of consumer protection we are doing today. Okay, and lot of people are watching but not subscribing. तो पता नहीं क्यों बताता नहीं है कोई किसी को कि मयंक सर से पढ़ रहा है. खैर एनीवेज, कहाँ तक हम लोग को राइट ऑफ कंज्यूमर करना है नंदिनी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. हाँ सर. कौन सा वाला बताओ, कहाँ पर है? ये हम लोग ने कर लिया था क्या? ये तो कर लिया था ना. मेथड्स वाला तो स्किप कर देता है ना वो. So ये भी तो कर लिया था हम लोगों ने. salient features of the act we have done in the last video. right of the consumers तो करना है हम लोग को. right of the safety यहीं करना है. ठीक है, यहाँ से तो हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ लिए थे, हम लोग को यहाँ करना है. ठीक है, ओके. राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑल नो व्हाट आर योर राइट्स. यहीं से तो बोलते हैं ना, मेन इस चैप्टर का जो मेन जिस्ट है वो यही है कि व्हाट आर योर राइट्स व्हिच यू शुड नो. ओके, सो कौन करेगा? श्री गणेश, कौन रीड करना स्टार्ट करेगा? सर मैं. ओके, धीमन गो. वन पैराग्राफ. ओके, वन पैराग्राफ. चलो Okay. जल्दी. The right to safety. This is the right to be protected against the marketing of goods which are hazardous to life and property. Hazardous to life and property. There are various risks involved in the consumption of and use of products such as foods, drugs, toys, electrical appliances, etc. For example, a gas cylinder, if not sealed properly, may cause injury to life or even death. The consumers have the right to get protection against such risks. Hazardous का मतलब मालूम है क्या होता है? हाँ सर. क्या होता है बोलो? हाँ. Hazardous एक टाइप का मतलब डैमेज, मतलब hazard बॉडी को डैमेज कर सकता है वो. Yes, you can say that. So hazardous is anything which is dangerous to a human life. ठीक है? Right. Which can actually mingle with our life. ठीक है? In a bad way. Okay. तो तुम देखिएगा छोटा बच्चे होते हैं ना, हम लोग उनको टीतर ला के देते, टूतर बोलते हैं ना, टूतर ला के देते हैं हम लोग उनको. ठीक है, तो वो मुंह में ले लेते हैं ना वो लोग उसको. ठीक है, तुम आजकल देखिएगा बहुत सारे डॉग्स लोग जो पेट्स रखते हैं, वो लोग भी डॉग्स के लिए टॉयज लाते हैं विच कैन बी हैजर्डस टू देम. ठीक है, बहुत सारे कलर्स छोड़ देते हैं चीजें. ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज जो होती है इसको आपको प्रॉपर प्रोटेक्टेड तरह से आपको खरीदना चाहिए. और जो भी लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उनके प्रोडक्ट से किसी को कोई हार्म नहीं हो जाए. ओके, सो ये उनका भी रिस्क है या आपका भी रिस्क है, खास करके प्रेशर कुकर इफ यू नो. ठीक है, तो प्रेशर कुकर्स जो होते हैं हम लोग के, तुम देखिएगा डेली लाइफ में हम लोग की जो मम्मी लोग होती है दे आर एट रिस्क. सोच के देखो, है ना. बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, तुम्हारी मम्मी डेली रिस्क लेती है किचन पे. यू नो दैट? हैव यू अंडरस्टूड? डू यू नो एक्चुअली? हाँ. प्रेशर कुकर क्या होता है? हैव यू एवर रियलाइज प्रेशर कुकर इज अ सिटिंग बॉम्ब? तुमको पता है प्रेशर कुकर एक बॉम्ब है. कैसे? आपने उसके अंदर आपने उसके अंदर पानी रखा या दाल रखा आपने, और आपने उसको गैस पे रख दिया. ओके, नाउ आप उसको बॉईल कर रहे हो. जब वो आप उसको बॉईल कर रहे हो तो किसी भी कारण अगर वो जो विसल है वो विसल ऊपर नहीं आएगा तो क्या होगा? वो स्टीम नहीं निकलेगा. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा हो? हाउ डज अ प्रेशर कुकर वर्क? जब वो स्टीम होता है ना, वो उस प्रेशर कुकर का जो विसल होता है उसको ऊपर करता है, जिससे एक विसल आता है कि क्या नाम है, आपका सामान हो गया, आप गैस बंद कर दो. ठीक है, मान लो किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि वो विसल कहीं फंस गया है या विसल के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए और वो स्टीम विसल में नहीं जा रहा हो और विसल अगर ब्लो नहीं कर रहा, तो जानते क्या होता है? देयर इज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द सेफ्टी वाल्व. तुमने देखा होगा इफ यू वॉच. ये तीनों का वीडियो क्यों बंद हो गया भाई एक संग? हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा खांसी हो रहा है. तो खांसी हो गया तो तुम्हारा वीडियो बंद हो जाएगा. और तुम्हारा क्या हुआ नंदिनी? क्यों वीडियो क्यों बंद हो जा रहा बार बार? सर नेटवर्क इशू. तुम लोगों ने पहले भी बोला कि जब मैं तुम लोग की देखता हूं तुम लोग का, तब मुझे समझ में आता है तुम लोग क्या कर रहे हो. ठीक है, अब अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे, इफ यू रिकलेक्ट, तो ये तुम्हारा जो प्रेशर कुकर का जो ऊपर का जो फैन है, यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व होता है ना. ठीक है, ये सेफ्टी वाल्व क्यों बना मालूम है? अगर बाय चांस तुम्हारा विसल मिस फंक्शन करता है, तुम्हारा विसल अगर मिस फंक्शन करता है और ब्लो नहीं करता, तो सेकंड स्टीम निकलने का जगह है ये सेफ्टी वाल्व. ये सेफ्टी वाल्व फट जाएगा और सारा स्टीम निकल जाएगा. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अगर ये विसल भी काम नहीं करता बिकॉज ऑफ फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग, और ये सेफ्टी वाल्व भी नहीं, इसको ज्यादा ही सोल्डरिंग कर दिया, नहीं पट रहा, देन व्हाट विल हैपन? कैन यू इमेजिन क्या होगा? फट जाएगा. ये फटेगा नहीं, ये कुकर उड़ेगा तुम्हारे किचन में. ठीक है, इट विल फ्लाई लाइक अ फ्लाइंग सॉसर. इट विल फ्लाई लाइक अ एलियन. कोई बोलेगा बाहर से यूएफओ आ गया. इतना हीट हो जाएगा कि ये उड़ेगा एंड देन इट कैन गो
इट विल, ये किसी को भी जाके हिट कर सकता है, और फिर ये जाके जब भिड़ेगा तो इट विल ब्लास्ट ओपन, और तुम इमेजिन करो इसके अंदर तो गरम दाल होगी, वो गरम दाल माने और ज्यादा आपको इंजरी दे सकती है। तो आप सोचो आपकी मदर्स कितनी रिस्क में है, या जो भी किचन में काम करते हैं कितने रिस्क में, एवरी डे दे टेक काइंड ऑफ रिस्क फॉर यू पीपल, अंडरस्टूड। अगर ये मेरे को सही से प्रेशर कुकर नहीं मिलेगा तो क्या होगा सोचो, दिस कैन कॉज इंजरीज, ठीक है, सीवियर इंजरीज, बर्न, और बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा कुकर कभी नहीं खरीदेंगे जो मेरी मम्मी के लिए, लाइफ के लिए खतरा हो। समझ में आ रहा है? आज मैं बहुत सारे प्रेशर कुकर कंपनी वालों का एडवर्टीजमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर कुकर एक ऐसा चीज है ना, कभी सस्ता के लिए नहीं जाना चाहिए। माने अगर आप जाइए तो ऐसा चीज देखिए इसमें सेफ्टी पूरा हो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज कमिंग इनटू यूज एवरी डे, अंडरस्टूड। तो दिस हैज टू बी, ये आपका, और कोई भी जो कंपनी प्रेशर कुकर बना रही है, ठीक है, उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा कुछ बनाए जिसके लिए हम लोग की मम्मी लोग रिस्क में हो, ठीक है। तो ये उनका भी गारंटी, उनका भी होना चाहिए। एंड यू पीपल आल्सो डोंट ट्राई टू बाय समथिंग वेरी चीप, ये आपके लिए और महंगा पड़ेगा, अंडरस्टूड, है ना। अगर कोई इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इट विल कॉस्ट यू मच मोर देन व्हाट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर कुकर इज। एक अच्छा प्रेशर कुकर बाजार में 1500 1700 में हॉकिंस का भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके इंजरी हो गई घर में तो आपको कितना मेडिकल का बिल आएगा, यू डोंट नो, अंडरस्टूड। सो नेवर टेक रिस्क विद द प्रेशर कुकर, ठीक है। मम्मी लोग को बोलो। और एक और बात है, तुम लोग उसको मेंटेन भी करना चाहिए। तुम लोग ने घर में, जानता है, बहुत सारे घरों में तो हम लोग उसको प्रेशर कुकर को साफ भी नहीं करते, उसका विसल को क्लियर भी नहीं करते, ठीक है। तो ये सब गैसकेट होता है, उसको हम लोग क्लियर नहीं करते, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अवर मदर्स, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड वाला पैराग्राफ रीड करो नंदिनी फटाफट, ये वाला पैराग्राफ। Yes, sir. Products should not cause any physical danger to consumers or put them in difficulty due to any reason. Consumers must have assurance regarding quality, reliability, and performance. There are so many common household items now available to consumers that contain potentially harmful substances, food additives, food coloring, and pesticides further add new potential dangers. With the advancement of science and technology, consumer products have become highly complex and intricate. Therefore, responsibility for their safety should not be fixed on producers or distributors. हाँ, तो तुमको पता है आजकल इसका ध्यान में एवरीथिंग है ना, हमारा मोबाइल फोन से लेकर हमारा लैपटॉप, हमारा एयर कंडीशनर, ऑल दीज कैन बी पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ, इजंट इट। तो मैंने बहुत जन को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो लोग रात को मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं, ठीक है, एंड देन दे फॉरगेट इट, और सुबह वो लोग जाके उसको खोलते हैं फोन को। ये आप लोग कितनी बार करते हो? टेल मी। आदत है। हाँ, ये आदत है ना। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, खास करके उनके घरों में जिनके अंदर में वो नहीं है, क्या नाम है, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना घर में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, जिनके घर में वो नहीं लगा हुआ है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है। यू नो, यू आर रिस्किंग योर लाइफ एवरी डे। आपने मोबाइल फोन को चार्ज पे लगा दिया और आप सोने चले गए, एंड यू थिंक कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें कंपनी का भी गलती नहीं है, आपका भी गलती है। यू शुड टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम है, पोटेंशियल थ्रेट्स है, एवरीडे का थ्रेट्स है। एक और बैड हैबिट मैंने क्या देखा आजकल, आप लोग ना स्विच ऑफ नहीं करते हो, पता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग रात को प्लग्स खुले, चार्जर का प्लग खुला है तो खुला ही है, कभी स्विच ऑफ ही नहीं करते उसको। आप लोग बोलते हैं कितना वोट हो जाएगा, कितना उठ जाएगा। यू नो, अगर वहां पर उसमें मान लो किसी ने बाई चांस किसी ने उंगली टच कर दिया, पानी गिर गया, ठीक है, उसके अंदर क्या नाम है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर आपके पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एंड इट कैन पोटेंशियली डैमेज यू। तो हम लोग को भी चीजों को, माने कंपनी का तो प्रॉब्लम है ही, पर हम लोग को भी चीजों को सही से यूज करना चाहिए, उसका मैनुअल पढ़ना चाहिए। बट वी आर सो केयरलेस, वी डोंट डू इट। सो वी कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट चीज, ये तो है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा बनाया है, और उनके इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप उनका इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है, ओके। चलो, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड रीड करो। नंदिनी स्टार्ट करेगी, फिर धीमन। आई डोंट नो वेयर द अदर्स इज। चलो रीड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। Yes, sir. Right to be informed. The consumers have the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard, and price of goods, products, or services, as the case may be, he intends to purchase. It is the responsibility of the manufacturer and distributor to give complete information about the product including its ingredients, yes, date of manufacture, technical specification, etc. अच्छा, एक बात बताए, कोई अगर हमको कोई सामान दे रहा है ना तो हम पे एहसान नहीं कर रहा। इज ही डूइंग इट?
No, sir. नहीं कर रहा वो हम पे एहसान, ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर किसी की कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई हम क्या खा रहे हैं, है ना। तुमको पता है ब्रेड्स के ऊपर भी, पहले ब्रेड्स के ऊपर में एक्सपायरी डेट नहीं लिखा हुआ रहता था, आजकल इट इज मैंडेटरी। लेकिन कभी आप लोग चेक करते हो ब्रेड्स के ऊपर एक्सपायरी? कभी नहीं करते होगे। हाउ मेनी ऑफ यू नो डोंट नो दैट ब्रेड्स के ऊपर मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट होता है? Sir, I Obviously, did. सब लोगों को पता है, हाँ, सब लोगों को पता होगा। I नहीं, did not know. बहुत जन हाँ? को नहीं पता, बहुत। अच्छा, तो अभी धीमंत इतना दिखा रहा है सरप्राइज, तुम जब भी ब्रेड खरीदता है कभी तुम चेक करता है कि इटस का एक्सपायरी चेक कब है? तो नहीं करता है, हाँ, तो चेक फिर तो नहीं इस एक करता ही बात हो गया ना, वी डोंट डू इट ना, वी मतलब डोंट। माने पता है तुम लोग बट इमेजिन करो, आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल थिंग, इसमें खाली मैन्युफैक्चर करते नहीं। इमेजिन करो हम लोग ब्रेड खा रहे हैं और हम लोग इतने प्यार से खाते हैं ब्रेड, पर हम लोग ये चेक भी नहीं करते कि इसका एक्सपायरी कब है, या ना जानता, इट इज मैक्सिमम फॉर 2 to 3 days। बहुत बार तुम देखिएगा हम लोग के फ्रिज में ब्रेड्स पड़े रहते हैं, ठंडे होते रहते हैं, और फिर हम उसको आराम से निकाल के खा जाते हैं विदाउट इवन चेकिंग कि उसका एक्सपायरी हुआ है कि नहीं हुआ। वी डोंट डू दैट, लेट्स फेस इट, वी डोंट डू इट, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चर गलती नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है, अंडरस्टूड। और लेकिन हम लोग तुमको पता है बहुत सारी चॉकलेट्स जो होती हैं हम लोग उसको चेक नहीं करते। तुमको पता है अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक का बॉटल को पढ़ लेना ढंग से, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे। उसके अंदर इतना कैलोरीज होता है, इट इज सो हार्मफुल टू आवर हेल्थ, बट वी डोंट डू इट, ठीक है। लेकिन हमारे राइट्स है जानने के, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तुम देखो बोलना नहीं चाहिए, जैसे ही एक आदमी को डायबिटीज हो जाता है ना, देखेगा उसका 70% फूड आइटम खत्म हो जाता है खाने का ना, हाँ सर, है ना। इसका मतलब क्या, हम लोग 70% ऑलमोस्ट, चलो 70 मैंने ज्यादा बोल दिया, अराउंड 50% पकड़ लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। 50% आइटम हम लोग ऐसा खा रहे हैं जो कि पोटेंशियली हमारे लिए अच्छा नहीं है, इट्स पोटेंशियल थ्रेट टू आवर हेल्थ। वो तो जब हमको Yes, डायबिटीज होता है तो हमारी आंखें खुलती है। पहले से तो हम करते नहीं है सब, है कि नहीं। तो हमको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो कहो बहुत सारे स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपको स्टेरॉइड्स लेना मना है, ठीक है ना, यू नो दैट। स्पोर्ट्स में क्या होता है, यस, आपका वो लोग चेक करते हैं कि यू कैन नॉट यूज स्टेरॉइड्स। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, जो नए नए स्पोर्ट्स में आते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं होता कि कौन सी दवाई में क्या केमिकल है, अंडरस्टूड। तो सपोज कर लो उन्होंने एक पेन किलर खा ली, ठीक है, उन्होंने एक तो कॉमन, उनको सर में दर्द हो रहा था, उन्होंने पेन किलर खा ली। यू नो पेन किलर्स कैन आल्सो हैव स्टेरॉइड्स इन देम। तो उसने खाली एक नॉर्मल सर दर्द के लिए उसने गोली खा ली, उसको पता भी नहीं था, और दूसरे दिन भगवान मैंने कोइंसिडेंटली उसका चेकिंग हो गया। जब उसका चेकिंग हुआ तो उसके जो यूरिन है उसके अंदर स्टेरॉइड आ गया, और फिर एक तो हेडलाइंस आएगा, फलाना प्लेयर स्टेरॉइड लेता हुआ पाया गया। ठीक है, फलाने प्लेयर ने ड्रग्स पे लेता, और हमारे मीडिया का तो तुम जानते हो, वो उसको एग्जैजरेट करेगा, ये स्टेरॉइड ले रहा था, वो स्टेरॉइड ले रहा था। पर यू नो व्हाट, वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, वो एकदम माने जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सर के दर्द की दवाई खा लेते हैं। हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग जो ये खाते हैं, जो हम लोग जो दवाइयां खाते हैं, सब तो डॉक्टर बन गए आजकल घरों में, उसमें हम क्या खा रहे हैं वी डोंट नो, ठीक है। और हम लोग किसी से पूछते भी नहीं है, तो हमारे जो मैन्युफैक्चर है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो कितने सारे मेडिसिन है जो अमेरिका में बैन है, जो हम लोग खा रहे हैं इंडिया में, अंडरस्टूड। तो ये सब चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए, और हम लोग को एक तो हम लोग का एक तो माने हम लोग को थोड़ा सा, वी शुड बी मोर एजुकेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। कुछ भी मुंह में रखने से पहले वी शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग। लेकिन फिर बहुत जन बोलेंगे सर, जिस देश में लोग गोलगप्पे खा लेते हैं, जिस लोग में देश में लोग पुचके खा लेते हैं, वो उस देश के लोग क्या चेक करेंगे सर। बात उनका भी सही है कि नहीं। वो जो पुचका जो होता है, जो गोलगप्पे, हम लोग बंगाल में पुचका बोलते हैं, हम लोग के वहां पे गोलगप्पे होते हैं, उसका जो मसाला बनाता है वो तो इतना हाइजीनिक होता है, क्या बोला जाए उसके अंदर में। और वो जो आदमी होता है जो पुचका बनाता है, वो कितना हाइजीनिक होता है तुम लोग को पता ही है सर कि बहुत नहीं। ज्यादा हाइजीनिक। इतना हाइजीन है, एकदम बाप सर। रे बाप, मैंने क्या बोला जाए उसको। सर ग्लव्स पहन के रखता है, मतलब कि कभी भी कोई, ग्लव्स भी बहुत हाइजीन नहीं होता। अच्छा, ग्लव्स तो पहन, हाँ, तुमने देखा कभी किसी को ग्लव्स पहने हुए भैया तुम्हारे हावड़ा में? नहीं सर, अरे अरे नहीं सर, सर। सरकाजम था। अच्छा, सरकाजम था, करेक्ट। पानी तो उसका इतना प्योर होता है, क्या बोला जाए उसके ऊपर, मैंने हाँ, एक तो पानी तो तो एक और तो, भी तो प्यार। एक तो पानी इतना प्योर, उसके ऊपर सर में वो मिनरल सर वाटर। सर किनले का पानी फेल हो जाएगा। उसके ऊपर वो कैरी डाल देता है, उसके अंदर कैरी का पानी है। वाह। और पता नहीं इसका क्या क्या। तो जिस देश में हम लोग ये सब खाते हैं वहां पर बोलेगा सर क्या ब्रेड की बात कर रहे हैं सर। हमारा हमारा कोविड कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये क्या करेगा। सर चलो, लेकिन हम लोग को चेक करना, देखो आई होप दिस कम्स इनटू द व्हाट यू से, हम लोग का डेली रूटीन में, ठीक है। द प्रिकॉशंस इफ एनी टू बी टेकन इन द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट। यू नो व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू अ वेरी रियल इंसिडेंट, मेरे को अभी भी याद आ गया कि देयर वाज दिस जेंटलमैन आई नो, और मेरे को जेंटलमैन का मालूम पड़ा उनके बारे में। मैंने ये आज की बात नहीं बता रहा, मैं तुमको अराउंड 20 ईयर्स पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक जेंटलमैन थे, ही वाज वेरी फिट गाय। वो
ऐसे ही जा रहे थे और मैंने एक बार यंग गाय, और हम लोग को मालूम पड़ा कि अचानक उनको हावड़ा ब्रिज के अंदर में, हावड़ा ब्रिज पे उनको कोई प्रॉब्लम हुआ एंड ही डाइड। मैंने घर से निकले, हावड़ा से निकले, वो ही वाज इन हावड़ा, हावड़ा से निकले एंड हावड़ा ब्रिज इज और अराउंड आप 10। जानते थे? हाँ, आई वी नो हिम, माने हमारे नेबर्स थे। वो 10 मिनट्स का डिस्टेंस है हावड़ा ब्रिज पे, वो 10 मिनट्स पे, एंड ही वाज वॉक करके जा रहे थे वो, एंड बीच हावड़ा ब्रिज में वो कोलैप्स हो गए और मर गए। ठीक है, अब बहुत जन ने बोला ये कैसे मर गए, अचानक अच्छे आदमी थे कैसे मर गए, पता नहीं, किसी को समझ में नहीं आया। तो मालूम पड़ा कि जैसे हम लोग, वैसे एग्जैक्टली आई नहीं पता, लेकिन हम लोग को सुनने में आया था कि वो पहले तो क्या किया, पान की दुकान पे गए और वहां पर उन्होंने क्या नाम है, ये क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक पी थी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ही एक्चुअली हैड सम पान। ठीक है, वो पान खा लिए और पान के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या डलवाया कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, वो खा लिए। ठीक है, कुछ उन्होंने पान के ऊपर मिक्स करवाया, रिएक्ट कर गया, अब वो बहुत रिएक्ट बुरी हो तरह गया। रिएक्ट किया एंड डाइड इंस्टेंटली। तुमको पता है, अगर हम लोग सब तुम लोग पता है मेंटोस नहीं खाना चाहिए कोल्ड ड्रिंक के ऊपर में। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम हाँ, लोग को सर दर्द का दवाई नहीं खाना एक्सप्लोज चाहिए हो कोल्ड गया। ड्रिंक के ऊपर, दैट कैन एक्चुअली हार्म यू लॉट। बहुत सारे लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं हम थम्स अप के संग सर दर्द की दवाई खा लेंगे। वाओ, अंडरस्टूड, माने पूरा माने अलग ही लेवल है। तो ये सर सब बहुत यूट्यूब पे ज्यादा देखिएगा सर दर्द ना, ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली तो बहुत सारा प्रिकॉशंस, हम लोग कौन सी चीज कब खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग को खास करके तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, पेन किलर्स खाने से पहले वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर कंज्यूमिंग, हम अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी एंड रीयूज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए। हमारे फोन का स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए, हमारी बैटरी का स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए, कितना हम उसको चार्ज कर सकते हैं मालूम होना चाहिए। ठीक है, द इंफॉर्मेशन वुड एनेबल द कंज्यूमर टू इंटेलिजेंटली एक्सरसाइज डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट। नाउ ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हम लोग को लिटरेचर नहीं देती, देती है, पर हम लोग पढ़ते नहीं है। और उनका भी एक गलती है, जो लिटरेचर देते हैं वो लेजिबल होता भी नहीं है, इतना छोटा छोटा लिखते हैं वो लोग, दिखता भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता। तो इसके अंदर थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को और ज्यादा ज्यादा इसके बारे में। इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो साइड इफेक्ट्स होगा। करेक्ट बात है, इसको और हाईलाइट करना चाहिए। आजकल सिगरेट के पैकेट में गवर्नमेंट ने बोला क्या, वो लंग्स बड़ा करके दिखाई है जिसमें इन्फेक्ट हो रहा है। ठीक है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज मेंट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, मिसलीडिंग लेबलिंग एंड वारंटीज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कभी कभी झूठ लिखता है ना, यू कैन हैव विंग्स एंड दिस एंड दैट, जो हम लोग को पता ही है। तो ये सब मिसलीडिंग हम लोग को लेबलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वारंटीज भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। द राइट टू बी अश्योर्ड, रीड करो इसको, कौन रीड करे, धीमंत रीड करो, द राइट टू बी अश्योर्ड। The right to be assured. The consumer should be assured. The consumer should be assured access to a variety of goods that at competitive prices. This means the seller should not use aggressive selling techniques to sell the product to the consumer. There should be freedom to choose from alternative products. Alternative products. This requires free competition in the market. If enough varieties of products at competitive prices are available in the market, consumers have the opportunity to make a free choice. नाउ द राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब यहाँ पर तो थोड़ा मीनिंग अलग दिया हुआ है। राइट टू बी अश्योर्ड का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि जो भी खा रहा हूँ इट्स सेफ फॉर मी, या जो भी कंज्यूम कर रहा हूँ इट्स सेफ फॉर मी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमको मैं ये जो बात है इसके अंदर मैं तुम लोग को एक बात और समझा दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका अगर एड खुलकर हो गया ना, माने अगर हम लोग उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्हारा वाटर प्यूरिफायर का। ठीक है, यू नो वाटर के अंदर में इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं कि अगर तुमको माइक्रोस्कोप में दिखा दिया जाए ना तो तुम शायद पानी पीना ही छोड़ दो। अंडरस्टूड, सीरियसली मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम लोग अपने जो बैक्टीरिया, तुम लोग कभी अगर वो जो वाटर का ग्लास है उसको अगर तुम कभी माइक्रोस्कोप में देख लोगे, उसमें देख लोगे पावरफुल माइक्रोस्कोप में, तो इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं कि तुम उसको पीना ही छोड़ दोगे। बट बहुत सारे वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर कंपनीज है ना, उनको ये सब ऐड करना बोलते नहीं है, वो लोग जानबूझ के उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप ये कंज्यूमर को मत बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे, अगर ये ऐसा ऐड कोई वाटर प्यूरिफायर कंपनी दिखा दे, ठीक है, तो बाकी लोग तो डर के मारे उसका वाटर प्यूरिफायर खरीदने लगेंगे। ठीक है, एंड इट इज नॉट गुड। तो इसी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है कि आप कितना ऐड दिखा सकते हैं, कितना लिमिट है, कितना सच बता सकते हैं। सारा सच बताना भी अच्छी बात नहीं है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारा सच बता देंगे, कोको कोला फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों को बता दिया जाए कि कोको कोला आपके लिए कितना हानिकारक है, तो शायद लोग कोक भी नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पियेंगे, लोग सन्यासी बन जाएंगे, आधा से ज्यादा सामान खाएंगे ही नहीं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, तो हर चीज को लिमिट में दिखाते हैं जितना पॉसिबल है, जिससे एक तो फ्री मार्केट भी होता है और लोग के पास ऑप्शंस होता है चॉइस करने के लिए भी। अगर कोई भी कंपनी एक्सटेंसिवली चला जाएगा तो बाकी कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, विच इज नॉट गुड। अंडरस्टूड।
चलो, द राइट टू बी हर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट. पढ़ो, किसका रीड है? Yes, sir. नंदनी. The right to be heard. Sir, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ, एकदम क्लियर, पूरा कलकत्ता तक आ रहा है. The तुम हावड़ा right से बोल to रही be हो? the right to be heard. The consumer has the right to register his dissatisfaction and get his complaint heard at appropriate forums. This right includes the right to make protest. The above three rights are meaningless without the right to be heard. Therefore, grievances and claims of consumers must be heard and considered. माने ये सब चीज का क्या फायदा ना? द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ अश्योरेंस. क्या फायदा जब कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है कि नहीं? हाँ. अरे ये सब चीज तभी फायदा जब पूरे सुने कि भाई ये सब नहीं मिला हमको. ठीक है, माने तुम बोलेगा राइट टू अश्योरेंस नहीं था, राइट टू सेफ्टी नहीं था, लेकिन किसको बोले? कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर बोल के फायदा ही क्या? तो राइट टू बी हर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि लोग हमारी बात सुने. और इसके बाद ऑब्वियसली राइट टू सीक रिड्रेसल है कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो हमको उसका क्लेम मिलना चाहिए. आई शुड बी कंपनसेटेड, इजंट इट? तो राइट टू सीक रिड्रेसल. यस धीमंत. हाँ सर. The right to seek redressal. It means the right to get claims and complaints settled against manufacturers or sellers due to unfair trade practices and exploitation by them. Expoliation by them. The consumers has exploitation been exploitation by them. exploitation and exploitation by them. The consumer has been granted the right of redressal if the performance, quality, etc. of a product is unsatisfactory. The product must be repaired, replaced, and taken back by the seller. The right to seek redressal will reduce post-purchase doubts and grievances of consumers. तुमने एक दुकान से लैपटॉप खरीद के लाया बहुत मन से कि भैया हम लैपटॉप लाएंगे, काम करेंगे, ठीक है, मयंक सर की क्लासेस करेंगे, वीडियोस देखेंगे, ठीक है, पर वो लैपटॉप चल ही नहीं रहा है. ठीक है, और जब तुम गया उसको कराने के लिए, लैपटॉप को बताया, तो वो तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है. ठीक है, ही इज एक्चुअली नॉट गिविंग यू एनी व्हाट यू से, वो तुमको कोई भी कोऑपरेशन नहीं दे रहा है. देन यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट दैट. ओके, आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. तो आपको सेलर को तुरंत इसको या तो रिपेयर करना पड़ेगा या इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और आपको सर्विस देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू नो विच आर द राइट फोरम्स यू नीड टू गो टू. अंडरस्टूड? यू शुड नो क्लियरली कि व्हाट इज द वे, हाउ इज द वे. और अगर आपको वे पता होगा तो आपको कुछ नहीं करना, खाली एक लेटर लिखना है. उन्होंने पढ़ा है ना इसमें, फर्स्ट वाले में शायद पढ़ा है हमने, कि सिर्फ एक लेटर लिखना है, उसका नाम, और अगर आप उसका विजिटिंग कार्ड और अपना बिल का उसके संग में अटैचमेंट दे दो तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा. ठीक है, चलो. द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, रीड करो. The right to consumer awareness. According to this right, the consumer must be made aware of his rights and the remedies available under the different law. This will help to make consumers conscious and protect themselves against frauds by businessmen. An ignorant consumer cannot escape cheating and will not come forward to seek redressal against malpractices by the seller. ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से इग्नोरेंट है, मतलब अगर आप या तो आपको जानकारी नहीं है, नंबर 1, जानकारी नहीं होना प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी नहीं लेना प्रॉब्लम है बहुत बड़ा. ठीक है, हर आदमी को हर चीज नहीं पता है, पर पता करना बहुत जरूरी है. यू शुड हैव द सेंस ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, अगर और आप अगर मतलब कि बोलो. हाँ सर, अगर मतलब कि अगर नहीं जानते हो तो भी ठीक है, बट अगर जानने की इच्छा ही नहीं है तो मतलब फायदा क्या है? वेरी गुड. जानने की तुम इच्छा भी लोग होनी सब चाहिए. पढ़े लिखे हो, खाली इसके लिए नहीं हो कि तुम लोग आईसीसी का एग्जाम देना या आईएससी का एग्जाम देना या बाद में क्या राइट. तुम लोग पढ़े लिखे इसके लिए हो कि यू शुड नो द वे टू मूव फॉरवर्ड. ऑब्वियसली तुम लोग कभी कभी गए नहीं, किसी कंज्यूमर ऑफिस में गए नहीं, तो तुम लोग को कैसे पता होगा? दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल. बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी जाओगे नहीं. ठीक है, यू शुड एक्चुअली गो एंड यू शुड एक्चुअली विजिट एंड यू शुड एक्चुअली नो. और एक बार तुम जैसे बच्चे जो भी आज क्लास 10 के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और आस्ते आस्ते चलो 10 में नहीं, जब आप 11 12 में जाओगे, थोड़े बड़े हो गए, आपको ये वीडियो याद रहे, और आप लोग जब ये सब काम करने लगोगे, देखोगे आप लोग कितना सारा लोगों का बेनिफिट कर रहे हो. आप लोग सबको एजुकेट कर रहे हो और अपने आप को तो फायदा कर ही रहे हो, पर अपने संग संग जितने भी आपके जो लोग हैं उनको भी आप फायदा करा रहे हो. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द होल सोसाइटी एज सच. तो मयंक सर को भी याद कर लेना कि सर ने बताया था करना है. ठीक है, ऐसे बोल देना मयंक सर की जय हो. ठीक है. ठीक है, चलो. So according to council, syllabus खत्म हो गया चैप्टर. अच्छा, ये तो मेरे को इतना तकलीफ होता है ना कि चैप्टर बच्चों को हम पढ़ाएं, उनको हम जागरूक बनाएं, पर ये लोग सारा सिलेबस ही खत्म कर देते, तो पढ़ाएं क्या? ठीक है, नाउ फिर भी पढ़ते हैं ना. हाँ, ऑब्वियसली वी विल डू. अभी हम लोग के पास है 7 मिनट, तो वी विल डू दिस. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, तो ये माने अब ये कंसेप्ट से एक्चुअली लीगल है सब,
ठीक है, कि वो लोग लॉ के हिसाब से कंज्यूमर कौन है, ठीक है, कंप्लेंट क्या होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास कंप्लेंट क्या होता है, वी शुड नो ऑल दिस टर्म्स, ठीक है, कंप्लेंट्स, पर्सन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कौन कर सकता है, एक बार चलो रीड करेंगे इसको, द कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, चलो एक एक पॉइंट करेंगे, एक नंदनी एक हाँ हेमंत, चलो स्टार्ट। सर हम करें? हाँ स्टार्ट करो। Complaint means any allegation in writing made by a complainant in regard to one or more of the following: that कहाँ से पढ़ रही है, ये वाला पॉइंट पढ़ने बोल रहा हूँ बाबा, वीडियो भी देखा Sir, करो। नंबर 4 पॉइंट पढ़ो, complaint नंबर 4। अच्छा, complainant, person who can file a complaint. The following categories of persons can file a complaint under the act: a consumer, कंज्यूमर और मतलब जिसने सामान खरीदा है, ऑब्वियसली वो तो कंप्लेन Right. कर ही सकता है। नंबर 2, or any volunteer consumer association registered under any other law for the time being in force. ठीक है, यहाँ पे वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब अगर आप सपोज कर लो कोई एक प्रोडक्ट यूज करते हो और आपका पूरा ग्रुप यूज करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपके वहां पे एक तो डेयरी का दुकान है और आप लोग सब उस एरिया के लोग डेयरी का मिल्क खरीदते हो, तो यू कैन फॉर्म अ एसोसिएशन, कि अगर उसमें कोई गलत डेयरी का मिल्क आ गया जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए तो आपकी एसोसिएशन उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकती है, ठीक है। चलो नंबर 3, the central government or any state government. हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट वो जनरल पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है तो वो लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। Okay. चलो नंबर 4, The central authority. ऑब्वियसली द पर्सन हु हैज अथॉरिटी, वो तो कर ही सकता है, जैसे फूड इंस्पेक्टर्स हुए, ठीक है, वो लोग तो कंप्लेन कर ही सकते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो नहीं, नो, नेक्स्ट। One or more consumers where there are numerous consumers having the same interest. एक एरिया में ब्रेड एक कंपनी का आया, वो ब्रेड खराब था और उस पूरे के पूरे एरिया को ब्रेड से प्रॉब्लम था, तो वो लोग सब मिलकर जॉइंट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। In case of death of a consumer, his legal heir or legal representative. अब एक लड़का बेचारा बड़ा सा आदमी ने बहुत प्यार से मोबाइल खरीदा, उसका मोबाइल फट गया और वो मर गया, ठीक है, तो उसके जो रिलेटिव्स है वो जाके कंप्लेन किए, तो बोला नहीं आप नहीं कर सकते, जिसने खरीदा उसको बोलिए वो आएगा दिखाएगा कब खरीदा। बोला भाई जो खरीदा वो तो निकल गया कहानी तो वो कैसे कंप्लेन, बोला हमको नहीं पता, वो तो जो निकल गया उसको बुलाइए, उसकी आत्मा आके कंप्लेन करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ बोलो। सर इसमें लिखा है हिज लीगल एयर, मतलब लीगल एयर तो मतलब उसका बेटा हो या बेटी, बेटा बेटी, हाँ, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसने किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, ठीक है, मे बी हिज ब्रदर, एनी रिलेटिव्स जो भी है उसके, वो लोग बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये तुम लोग के लिए नंबर 7 पॉइंट तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग माइनर, हिज पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। ठीक है, तो तुम लोग के संग कुछ गलत हो, धीमंत तुम्हारा चश्मा अगर सही से नहीं बना हो, ठीक है, या हेडफोन खराब हो, ठीक है, मम्मी को बोलो मम्मी एकदम फटाक से कंप्लेन, चलो फटाफट। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की जानकारी के लिए कि कब तक आपको ये कंप्लेंट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं कि आपने 4 साल पहले कोई सामान खरीदा था और ये वीडियो आप मयंक सर का 4 साल बाद देख रहे हैं, फिर आपको याद आया कि नहीं सर का वीडियो देख लिया आप कंप्लेंट करने चलते, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो वीडियो मैंने अभी बनाया, सही बात है, और लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, पता नहीं, और अरे अच्छा नोटिफिकेशन तो ऑन कर लेना चाहिए ना, पता नहीं नोटिफिकेशन तो ऑन कर लेना चाहिए, अरे पागल, ये तो तुम लोग के फायदे की चीज है ना, कि सर जब भी कोई वीडियो डालेंगे तुम लोग को पता चल जाएगा। क्या बोली नंदिनी, अभी मैं सुना नहीं, क्या बोली? सर हम बोला यू आर ओनली गेटिंग व्यूज, नॉट सब्सक्राइबर्स। आई एम ओनली गेटिंग व्यूज, सही में कोई सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, थोड़े से लालची लोग, पता नहीं क्या जलन है उन लोग को सर से, लाइक कर रहे हैं, नालायक ना शेयर कर रहे हैं, और ना शेयर नहीं करते, मेरे को समझ में आता बात। चलो वो नहीं करते शेयर, बहुत जन ने मेरे को बताया सर हम नहीं चाहते कि क्या नाम है हमारा मार्क्स आए और किसी का मार्क्स सर अगर हम मतलब शेयर कर देंगे तो मतलब कि सर आप ही तो बोले थे सेल्फिश बन के रहो। अरे वाह, मेरा ही बेटे का बात मेरे का ही, वाह वाह चलो ठीक है, इसी के लिए ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड, चलो कोई बात। अरे 100,000 तो करा दो भाई लोग,
हम लोग 85 में अटके हुए हैं। हाँ है ना, वो हम लोग को मिलेगा ना सिल्वर प्ले बटन, तो सबका सिल्वर प्ले बटन। जितने भी बच्चे हैं सबको संग में फोटो भेजेंगे उसका। चलो इसको रीड करेंगे, Yes. लिमिटेशन पीरियड, चलो फटाफट जल्दी से रीड करेंगे। पॉइंट 1 पॉइंट 2, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। हाँ Okay. Limitation period for filing complaints. 1. The district commission, the state commission, or the national commission shall not admit a complaint unless it is filed within 2 years from the date on which the cause of action has arisen. कॉज ऑफ एक्शन है माने जब वो खराब हुआ तब से, ठीक है। ये नहीं कि आपने गाड़ी खरीदी 10 साल आराम से यूज किया, फिर जब गाड़ी पुराना और तब बट ऐसा भी तो हो सकता है क्या? कि जैसे कोई फोन चला रहे हैं हम लोग, जब खराब हुआ बट हम लोग उसके 3 साल बाद गए, बट उन लोगों को क्या पता कि हम लोग का फोन कब खराब हुआ है। अरे तो उन लोग का तुम्हारा पास बिल नहीं होगा कि कौन से दिन में परचेज किया था, वो तो Right. लाना पड़ेगा लीगल डॉक्यूमेंट। तो खराब हाँ, तो बाद में हो सकता है। हाँ तो खराब उसके अंदर वारंटी पीरियड होता है ना, वारंटी पीरियड तो रहता है कि भैया 1 साल तक हम करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर होगा तो हाँ। फिर तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। Exactly. लेकिन आपका अगर वारंटी 1 ईयर का है और उसके आप विद इन गए हो, उसके बाद वो लोग नहीं कर रहा, देन यू कैन कंप्लेन, ठीक है। हाँ ओके सर। चलो नंबर 2। However, a complaint may be entertained even after the expiry of the said 2 years if the complaint satisfies the consumer courts that he had sufficient cause for not filing the complaint within such अब वो बोलेगा period. सर मेरा तो हो गया था लेकिन कोविड हो गया था, कोविड के कारण तो सब बंद था, तो मैं कैसे फाइल करता, तो टाइम लैप्स हो हाँ गया, सर। तो वैलिड रीजन है तो ठीक है, तो वो ले लेगा। समझ में आ गया। सो दिस इज हियर वी कंप्लीटेड। अभी तुम लोग रिजॉइन मत करना क्योंकि आज हम लोग तो लेट हो गए, तो नेक्स्ट क्लास भी करना पड़ेगा वरना सारा क्लास होगा, और ये चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का एग्जाम है, बी रेडी। तुम लोग मेरे को बताता नहीं, इतना Okay. बदमाश लोग है ना। वो सेकंड चैप्टर का एग्जाम सर बाकी आज है। तो सर हम आज आने भी नहीं वाला था, वैसे भी आपको मैसेज करने वाला था मंडे पक्का, तो हम याद दिलाएगा आपको। तुम याद दिलाना मेरे को संडे को, जिससे पेपर बना दूं मैं तुम लोग का, ठीक है। ओके ठीक है सर। चलो बाय बाय, और ये वीडियो भी Bye bye. देखो और शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, 100,000 बनाओ। सर शेयर मत बोलिए, बाकी अच्छा, सब कुछ बोल दीजिए। अच्छा सब्सक्राइब भी कर। चलो क्या बोले, तो बच्चा लोग भी एकदम मेरा ना